नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सारे के सारे प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे आज उत्तराखंड के। उत्तराखंड डीप स्टडी के 20 क्वेश्चन है और पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही हम अंत में देखेंगे 20 उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है उनको, वो दोस्तों जनवरी फरवरी के करंट अफेयर हैं तो उन्हें हम देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद मार्च अप्रैल तो सभी हम देखते रहेंगे इस तरह से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है, रचनाएं हैं और हिंदी साहित्य की हैं, वो आपको बताना है। पहली रचना है दीपशिखा, किसकी है ये आपको बताना है। दीपशिखा। और इसके अलावा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये किसकी रचनाएं हैं ये आज आपको बताना है। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये रचनाएं किसकी हैं और ये आज आपको बताना है। तो अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। तो कल का जो प्रश्न था दोस्तों, ये था अमन सभा को लेकर। अमन सभा नवंबर 1930 में लैंसडाउन में, और लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। सबसे अधिक नगर हरिद्वार में 24, हाँ ये सही है। वो प्रश्न था कि सबसे अधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो प्रश्न ये था, तो देहरादून है। अमन सभा की स्थापना 1930 में लैंसडाउन में, और छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था उद्देश्य, ये अमन राव जी ने बताया हुआ है हर रोज की तरह ही। सर्वाधिक नगर तो हरिद्वार 24, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो प्रश्न था सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, वो था तो देहरादून। और लोक सेवा आयोग अप्रैल 2001 में बना, बिल्कुल सही है, हरिद्वार में है। और एक अध्यक्ष और 6 सदस्य उसमें होते हैं, ये नया अपडेट था। तो अब हम देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड डीप स्टडी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो अब दोस्तों ऑप्शन आप इसके देखिएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर के केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो मतलब ऑप्शन तो गजब के ही हैं। इसका उत्तर है दोस्तों केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी विवरण देख लेते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर को सरवदी ताल व गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है, ये इसमें लिखा है। अगला है रुद्रप्रयाग में है, बाकी केदारनाथ मंदिर सब कुछ इसमें बताया है, तो रुद्रप्रयाग में है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है, कौन सा अधिवेशन, बाकी यहाँ पर अधिवेशन दिए हुए हैं। तो पहला अधिवेशन दोस्तों 1917 में हुआ था, दूसरा 18 में, तीसरा 1919 में, फिर चौथा 20 में। तो क्रम वाइज है। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा अधिवेशन। यह अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में किया गया था, तीसरा अधिवेशन। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है, पहला जयदत्त जोशी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टमटा सुधारणी सभा का नाम किस वर्ष शिल्पकार सभा किया गया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1905 में, तो नहीं, 1905 में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया था हरिप्रसाद टमटा द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टमटा सुधारणी सभा गठन कब, 1905 में, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। और किस वर्ष नाम शिल्पकार सभा किया गया, तो ये 1911 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न यहाँ पर हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था, पंचसीमार, उपराऊ, तलाऊ सिरा या फिर इजरान। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपराऊ। बाकी विवरण में देख लेते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में भूमि को तलाऊ सेरा, पंचसीमार, उपराऊ, इजरान, कंटीर 5 भागों में बांटा गया था। पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि तलाऊ, उपराऊ, इजरान मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलकत्ता से किस वर्ष चाय के 200 पौधों की पहली खेप, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलकत्ता से किस वर्ष चाय के 200 पौधों की पहली खेप कुमाऊं में मंगाए गए थे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा 1835 में। 1835 में। जो अभ्यर्थी नए हैं जरूर से इसे याद करेगा। टिहरी, और विवरण देख लेते हैं यहाँ पर। टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1835 में चाय की खेती शुरू की गई थी। वर्ष 1843 में के हेडल्स्टन ने गडोली और पौड़ी में, तथा मेजर कार्बेट ने 1841 में
हवाला बाग अल्मोड़ा में, जो हवाला बाग अल्मोड़ा है वहाँ चाय का बगीचा स्थापित किया था। और इसका सूत्र हो जाएगा 1835 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वप्रथम भेषज संघ की स्थापना की गई? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर हैं पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ या चमोली। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए पौड़ी में। पौड़ी में हो जाएगा सर्वप्रथम भेषज संघ की स्थापना की गई थी। बाकी डिटेल में देख लेते हैं। उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में भेषज संघ की स्थापना 1972 में की गई। पहला प्रश्न ये। वर्ष 1972 में ही राज्य सरकार द्वारा भेषज विस्तार नीति के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक में भेषज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई तथा जड़ी बूटी संरक्षण के लिए 1980 में राज्य में जिलेवार भेषज संघों की स्थापना की गई। तो ये भी याद रखना आपको, 1980 वाला जिलेवार भेषज संघों की स्थापना 1980 में। और बाकी इसका से उत्तर हो जाएगा पौड़ी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में कौन सा पद वंशानुगत था? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो या फिर ये सभी आपको कौन सा था? तो इसका सूत्र है दोस्तों, कानूनगो का जब पद था वो वंशानुगत था। कानूनगो की नियुक्ति तहसीलदार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती थी। इनके वंशजों उत्तराधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजकर शिक्षा दी जाती थी। तो इसका सूत्र है कानूनगो। अगला, लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई थी? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई थी? 1791 तो है नहीं, तो युद्ध हुआ था। 1792, 93 या 94? दोस्तों इसका सूत्र रहेगा 1792 में हुई थी लंगूरगढ़ की संधि, प्रद्युम्न शाह के साथ हुई थी। तो लंगूरगढ़ की संधि प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच हुई थी। तो विवरण में भी हमने देख लिया है। तो 1792 हो जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में हर्षदेव जोशी को किसके द्वारा देशद्रोही की संज्ञा दी गई? तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों राहुल शंकरत्यान नहीं है, ये है एटकिंसन। तो एटकिंसन साहब ने कहा था कि हर्षदेव जोशी को देशद्रोही की संज्ञा दी थी। बाकी हर्षदेव जोशी को प्रदत्त संज्ञा एटकिंसन ने क्या क्या कहा था? देशद्रोही, स्वार्थपूर्ण कहा था। राहुल शंकरत्यान ने विभीषण कहा था। हियर्सी ने अर्ल ऑफ वारविक कहा था। किंग मेकर, कुमाऊं के शिवाजी, कुमाऊं का चाणक्य, हर्षदेव जोशी के ये अन्य उपनाम हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। 10वां प्रश्न है। 10 क्वेश्चन इस तरह और हैं, बाकी फिर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके लिए आने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेपाल का बिस्मार्क कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सूत्र जो है रण बहादुर शाह नहीं है, ये हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। पृथ्वी नारायण शाह नेपाल में प्रथम राजा थे। उन्होंने नेपाल का एकीकरण भी किया और उन्हें आधुनिक नेपाल का निर्माता भी कहा जाता है, पृथ्वी नारायण शाह को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भाबर में नहर, सड़कें, पुल एवं बंगले हेनरी रैमजे की देन है? तो हेनरी रैमजे की देन है दोस्तों, ये कहा था देवीदास कायस्थ ने। तो बिल्कुल नया प्रश्न है, बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसे सुना होगा। तो देवीदास कायस्थ हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। हेनरी रैमजे के कार्यकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण युग तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वह मूलतः स्कॉटलैंड के निवासी तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। तो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों जो कि 1848 से 1856 तक रहे थे। कुमाऊं कमिश्नर के पद पर उनका कार्यकाल, किनका? लॉर्ड डलहौजी का नहीं, रैमजे साहब का, ये 1856 से 1884 तक रहा था। तो ये कार्यकाल भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल नहीं, इस कमिश्नर के कार्यकाल में नायक रक्षा कानून, नायक बालिका रक्षा कानून पारित हुआ? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे लेवल का प्रश्न है। इसका सूत्र रहेगा विंडम नहीं है, एनसी स्टिप। तो याद रखिएगा एनसी स्टिप, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाकी डिटेल में देख लेते हैं। नायक जाति बालिका रक्षा कानून 1929 में पारित किया गया। तो सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि कब पारित किया गया, तो 1929 में। बाकी ऑप्शन आपके सामने पेपर में वहाँ मिलेंगे। और चंद राजाओं में भारतीय चंद के समय नायक जाति का उत्थान किया गया था, जब डोटी का युद्ध हुआ था उस समय। तो ये भी याद रखना है, भारतीय चंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, किसके प्रयासों से ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को व्यापारिक पहचान मिली?
तथा नैनीताल के आलू को एक व्यापारिक चिन्ह जो ट्रेडमार्क है बनाया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल गिल, हैरीबर्जन नहीं है, मेजरिंग नहीं है, नॉर्मल गिल है इसका सही उत्तर। नॉर्मल गिल प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्मल गिल क्या थे, वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कुमाऊं में अंगूर की खेती को प्रोत्साहित किया था। उनके द्वारा बनाए गए औषधि संग्रहालय का शीर्षक फ्लोरा ऑफ कुमाऊं था। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उत्तराखंड डीप स्टडी हम देख रहे हैं यहाँ पर। किस जनजाति में विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है? राजी, मारछा, जाड़ या फिर इनमें से आपको बताना है। ये हो जाएगा जाड़। जाड़ भोटिया की उपजाति है। पहली बात, एक प्रश्न है, जाड़ भोटिया की उपजाति है। इनका मूल स्थान जादू गांव जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में है। लौसर और सूरगैन जाड़ के प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों लौसर एवं सूरगैन जाड़ के प्रमुख त्यौहार हैं। तो सभी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। अगला निम्न में से किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हो जाएगा मंडार नृत्य। तो मंडार नृत्य हो जाएगा केदार नृत्य। टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में देवी देवता पूजन और विवाह के अवसर पर किया जाता है। एकाग्रता इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। और केदार नृत्य के लिए दोस्तों जो इंद्रमणि बडोनी है वो जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, बस 5 क्वेश्चन ही है, बाकी इसके बाद करंट अफेयर शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 15 हो गए, 16 प्रश्न है। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है हमारा द्वाराहाट को। द्वाराहाट अल्मोड़ा को कहा जाता है कुमाऊं का खजुराहो। द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, बिल्कुल है। इस स्थल को मीठी मूल्यों का क्षेत्र द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूली का क्षेत्र, तो ये सब कहा जाता है द्वाराहाट को। अगला, लाल मंडी किला किसने बनाया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल मंडी किला किसने बनाया था? बाकी कल्याण चंद्र यहाँ पर 1, 2, 3 सभी दिए, भीष्मचंद्र दिया हुआ है। तो ये कल्याण चंद्र दोस्तों द्वितीय ने बनाया था लाल मंडी किला। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार छावनी में स्थित है। इस किले को फलदा कोट किला, फोर्ट मायरा किला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोनाल पक्षी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सूत्र रहेगा 1975 में किया गया था मोनाल पक्षी पर डाक टिकट जारी। और मोनाल पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, आपको बचपन से पता है, आज से नहीं। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम यानी कि मोनाल का लोफोपोरस इम्पीजेनस है। सीधे इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, बाकी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो लोफोपोरस इम्पीजेनस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस बुग्याल का नाम फूलू का बुग्याल भी है? महत्वपूर्ण है। कैला बद्रीनाथ के चारों ओर, बेदनी चमोली में, सतोपंथ गोरसो सभी चमोली में है। तो गोरसो बुग्याल हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। फूलू का बुग्याल भी कहते हैं, चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुखवा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुखवा दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और हत्याहरणी और भागीरथी के संगम पर है मुखवा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तरकाशी स्थित गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। इस नदी में सर्वप्रथम आकाश गंगा का संगम होता है। बाकी और देख लेते हैं यहाँ पर, जो ऑप्शन जो है सारे इसमें दिए हुए हैं, कौन कहाँ पर है। आकाश गंगा और भागीरथी का संगम दोस्तों कहाँ होता है? गोमुख उत्तरकाशी में होता है। जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो लंका उत्तरकाशी में। केदार गंगा भागीरथी तो गंगोत्री में। सिया गंगा भागीरथी ये झाला में, झाला उत्तरकाशी में। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है उनको। बाकी 20 क्वेश्चन हमने उत्तराखंड डीप स्टडी के देख लिए हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों हमने 10% तक देख लिए थे और इसका सही उत्तर है मिस उत्तराखंड 2021 का किताब जीता। तो दोस्तों ये जीता है शालिनी डोभाल ने, इसका सही उत्तर है शालिनी डोभाल। अब देखेंगे हम 11 प्रश्न से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कंदोलिया भीम पार्क राज्य के किस जिले में खोला गया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून, चमोली, हरिद्वार या फिर पौड़ी? दोस्तों कंदोलिया वैसे भी कहाँ है? तो पौड़ी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों हिमाचल नहीं है, ये है अपना प्यारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैविक कृषि एक्ट पारित करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 2021 में किस आंदोलन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। अब दोस्तों जो कुली बेगार है वो कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1921 को दोस्तों। 13-14 जनवरी भी देखने को मिलता है। तो 14 जनवरी 1921 को तो कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो ये तो कुली बेगार हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी सल्ट तो 1942 का है और नायक सुधार अभी हमने देखा ही था। ये हो जाएगा हमारा कुली बेगार आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, या तो इस तरह से बनेगा या फिर कोई कुछ भी, जैसे बद्रीदत्त पांडे, बाकी चिरंजी लाल शाह, या कहीं से भी प्रश्न इसमें बन सकता है। तो कुली बेगार आंदोलन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम केसर की खेती शुरू की गई है। नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में की गई है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम केसर की खेती शुरू की गई, तो ये दोस्तों अल्मोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे जरूर से आपको नोट करना है। उत्तराखंड का मास यानी कि काई गार्डन किस जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल या फिर देहरादून। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा नैनीताल। तो नैनीताल में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, खुरपाताल, नैनीताल। अगला प्रश्न है राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जो CSO नहीं CSC सेंटर होगा ना, क्योंकि ये CSC थोड़ा टाइप में गलत हो गया है, बदलने का निर्णय लिया है। 12 जनवरी 2018, 14 जनवरी 2018, 14 अप्रैल 2018 या फिर 12 जनवरी 2019। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सूत्र रहेगा दोस्तों 12 जनवरी 2018 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी किस जिले में बनाई गई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर या टिहरी। तो ये बनाएगी दोस्तों उधम सिंह नगर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है कामधेनु संहिता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश सेमवाल, रमेश जोशी, रमेश भट्ट। सभी के सभी रमेश हैं और ये हो जाएगा हमारा रमेश सेमवाल के द्वारा। कामधेनु संहिता नामक पुस्तक रमेश सेमवाल के द्वारा लिखी गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। माघ मेला, पूर्णागिरि मेला, जौलजीबी मेला या फिर देवीधुरा मेला। दोस्तों देवीधुरा मेला अगर आप पुराने पेपर देखेंगे ना कई बार पूछा गया, कई बार। तो देवीधुरा मेला चंपावत में लगता है, ये देवीधुरा नामक स्थान पर। तो देवीधुरा मेला है, भगवान मेला। और माघ मेला उत्तरकाशी, पूर्णागिरि मेला टनकपुर, ये भी चंपावत में। जौलजीबी मेला ये है पिथौरागढ़ में। और इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवीधुरा मेला। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस के दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला। तो केदारखंड की झांकी थी। और बाकी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पहला, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो ये मिला था दोस्तों तीसरा मिला था। पहला यूपी को मिला था। अगला है राज्य का पहला कैनोपी वॉक कहाँ बनेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर या नैनीताल। तो ये बनेगा दोस्तों कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है मेरी यात्रा पोर्टल का संबंध किससे है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमि, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आरक्षण। अब यहाँ पर मेरी यात्रा है तो यात्रा कहाँ, तो ये पर्यटन से होगा। बाकी आप बिना पढ़े भी इसे टिक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पर्यटन से। अगला प्रश्न दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं है, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये प्रश्न दोस्तों जरूर बन सकता है क्योंकि कई ताल आपने देखे होंगे, जैसे एग्जाम में बनता है ये ताल कहाँ, वो ताल कहाँ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुर्मी ताल किस जिले में स्थित है। चमोली, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़। अब आपको तुक्का मारना है तो आप कहाँ मारेंगे, तो देहरादून। तो देहरादून करो, चमोली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी दोस्तों जो संस्थान होते हैं उनमें आपको देहरादून मारना है, बाकी ताल ज़्यादातर चमोली में। तो चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित महिला हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना है उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित महिला हैं। महिला हैं। रिद्धिमा पांडे, भगवती प्रसाद पांडे, संदीप कुमार या फिर हेमंत पांडे। तो महिला नहीं दोस्तों, ये हैं पुरुष। तो हेमंत पांडे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, इसके बारे में आपने फरवरी में जरूर उस समय सुना होगा, वीडियो भी देखी होगी। चमोली में ग्लेशियर टूटने की आपदा कब घटित हुई थी। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी।
तो उस समय तो दोस्तों बिल्कुल नया नया था, और बाकी अब प्रश्न पेपर में भी आएगा और यहाँ पर भी आया हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 फरवरी का वो दिन था, 7 फरवरी 2021 चमोली में ग्लेशियर टूटने की जो आपदा ये घटित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है जूनियर भारतीय टीम में चयनित सुधांशु बिष्ट का संबंध किससे है? तो सुधांशु बिष्ट दोस्तों क्या करते हैं? एथलेटिक्स से है, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर तीरंदाजी। तो दोस्तों इनका संबंध है तीरंदाजी से है सुधांशु बिष्ट का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य का पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी राज्य में कहाँ पर बनाई जाएगी? श्रीनगर, लैंसडाउन, रानीखेत या फिर हल्द्वानी। दोस्तों ये कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी हल्द्वानी में। पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी ये बनेगी हल्द्वानी में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी 4 धाम यहाँ पर दिए हुए हैं, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या फिर केदारनाथ। तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। तो याद रखिएगा ये बद्रीनाथ है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चौकोट महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? चौकोट महोत्सव क्या माना जाता है? बड़कोट, उत्तरकाशी, चंद्रबदनी टिहरी, बैजनाथ बागेश्वर या फिर स्यालदे कहाँ है? अल्मोड़ा। तो ये जगह स्यालदे में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बाकी दोस्तों जनपद ना पूछ करके इस तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए। तो ये हो जाएगा हमारा स्यालदे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।